In this lecture I will explain you defects in different solids, जिसमें स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके फर्दर पार्ट्स स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड की डिफेक्ट की बात भी करेंगे जो इंटरस्टिशियल होते हैं, वैकेंसी होते हैं। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्सेस ड्यू टू एनानिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन भी हो सकता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का डिस्कस करेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की बात करेंगे और एक बार फिर चार्ट की हेल्प से इन्हीं डिफेक्ट्स को फिर से समराइज करेंगे। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड्स। वर्ड से ही क्लियर होता है कि परफेक्शन नहीं है, परफेक्ट नहीं है स्ट्रक्चर, इम्परफेक्ट है, यानी उसमें डिफेक्ट आया हुआ है। जनरली जो डिस्कशन किया जाता है, चाहे एफसीसी हो, बीसीसी हो, एचसीपी हो, सीसीपी हो, सभी में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको बताया गया है दैट इज जनरली एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी 0 केल्विन, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चूँकि ये टेम्परेचर रहने वाला नहीं है, तो जो पार्टिकल्स की पोजीशन है उसमें डेविएशन आ जाएगा, भटकाव आ जाएगा, यानी वो अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर परफेक्ट नहीं रहेगा। दैट इज सेड टू बी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। इसे एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो डेविएशन आएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, किसमें है? एटम्स में। तो एटम्स ही तो डिसलोकेट होंगे, इसीलिए इसको नाम दिया है एटॉमिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉइंट से ही तो एटम डिसलोकेट होगा, अपनी पोजीशन छोड़ेगा या वहां से हटेगा हल्का फुल्का। लैटाइज डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी ओरिजिनल साइट से हटेगा, उस साइट को बोलते हैं लैटिस साइट। डिफेक्ट्स के टाइप्स, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो कि नॉन आयनिक में भी हो सकता है और आयनिक में भी हो सकता है। अगर बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स में जहां पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, में डिफेक्ट के बावजूद भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशो एज इट इज रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जिस क्रिस्टल सॉलिड में डिफेक्ट आएगा दैट इज स्टैच्योमेट्रिक क्रिस्टल और द सॉलिड। अब इसमें दो कैटेगरी हैं, एक स्कॉटकी और दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट कब होता है? जबकि इक्वल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक साथ लैटिस साइट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं क्रिस्टल में से। और जनरली इस तरह का डिफेक्ट वहां मिलेगा, उन सॉलिड्स में मिलेगा जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है और कैटायन एंड एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्योंकि कैटायन एंड एनायन दोनों ही स्लिप हो जाते हैं, इसीलिए मास कम होता है, मास कम होता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, जस्ट एज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। फ्रेंकल डिफेक्ट वहां मिलता है, उस तरह का आयनिक सॉलिड मिलेगा जहां पर कैटायन का साइज छोटा होता है और छोटा कैटायन का साइज अपनी मेन साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट यानी खाइली साइट में चला जाता है। और जनरली कब होंगे? जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी और कैटायन का साइज एनायन से स्मॉलर होगा, लाइक जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। फ्रेंकल डिफेक्ट एल्कली मेटल हैलाइड्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड में नहीं मिलता कि वहां पर कैटायन का साइज लार्जर होता है। और इस तरह का स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ होल्स। लुक हियर एट दिस स्कॉटकी डिफेक्ट। यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव यहाँ से और यहाँ से 2 पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से नेगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। एक साथ 2 पॉजिटिव आयन 2 नेगेटिव आयन इस पूरे क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इसका मास कम हो जाता है और डेंसिटी भी कम हो जाती है। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में यहाँ पे जो कैटायन है जिसका साइज स्मॉल रहा होगा, वो हीट पाकर अपने लैटिस साइट को छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल साइट खाली स्पेस में चला जाता है और इसे बोला जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। और ये तभी होगा जबकि कैटायन का साइज स्मॉलर होगा। डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट में कहीं से कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल
आ जाता है, जिससे उसका मास इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। वैकेंसी डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट में जो कि नॉन आयनिक क्रिस्टल में हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एटम्स क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, जिससे मास कम हो जाता है और डेंसिटी भी कम हो जाती है। लुक हियर, यहाँ ये दिस वन, ये इंटरस्टिशियल साइट में कोई एटम या मॉलिक्यूल लाइक दैट दिस वन एंड दिस वन बाहर से आ गए हैं, इसलिए मास भी इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई नॉन आयनिक सॉलिड में। इधर वैकेंसी डिफेक्ट में नॉन आयनिक सॉलिड में से यहाँ से एटम बाहर चला गया है, ये भी एटम बाहर चला गया है, तो इस तरह से मास कम होगा जब एटम कम होंगे, और मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाती। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरी कैटेगरी। इस तरह के डिफेक्ट में क्या होगा, सॉलिड्स की स्टैक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कैटायन एनायन का रेशो बिगड़ जाता है। ये डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो एनायन कम हो जाए, या तो एनायन कम हो जाए, एनायन वैकेंसी, या फिर कैटायन ही एक्स्ट्रा हो जाए। इस तरह का डिफेक्ट जनरली एल्कली मेटल हैलाइड्स में पाया जाता है। वो भी कब, जब मेटल हैलाइड को एल्कली मेटल वेपर्स की प्रेजेंस में हीटिंग मिलती है, तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव आयंस हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर बाहर से आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें बोलते हैं एफ सेंटर। कंसीडर दिस NaCl, सोडियम क्लोराइड एल्कली मेटल हैलाइड, और ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है दिस वन सोडियम क्लोराइड, अगर इसके बाहर एटमॉस्फेयर हो जाए सोडियम का, तो सोडियम वेपर्स के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, क्लोराइड, ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये सब क्लोराइड हैं, क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर सोडियम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रैप हो जाएगा उस एरिया में जहाँ से कि क्लोराइड निकल के गया था, और ये क्लोराइड नेगेटिव आयन इस सोडियम पॉजिटिव आयन के साथ मिल के बना लेता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आउट ऑफ द क्रिस्टल ही रहता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव आयंस की जगह आ जाना एफ सेंटर्स कहलाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है पैरामैग्नेटिक करैक्टर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही। यही रीजन है कि सोडियम क्लोराइड सोडियम वेपर की एक्सिस में येलो नजर आता है, लिथियम क्लोराइड लिथियम वेपर की एक्सिस में पिंक, एंड पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम की एक्सिस में नजर आता है वायलेट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, जब कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट में, तो उससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वहीं पर इलेक्ट्रॉन भी कहीं उसी इंटरस्टिशियल साइट के पड़ोस में आ जाता है, और होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। जैसे जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो जिंक आयंस अलग हुए, ऑक्सीजन अलग हुआ और इलेक्ट्रॉन अलग हुए, तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है, जिंक आयंस इंटरस्टिशियल साइट में कहीं गिर जाते हैं तो एक्स्ट्रा कैटायन हो गए, वहीं कहीं पड़ोस में गिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स ताकि न्यूट्रलिटी रहे, इसीलिए इसको बोला जाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एंड ड्यू टू दिस डिफेक्ट जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट तब आते हैं जबकि मेटल ट्रांजिशन हो, जो कि वेरिएबल वैलेंसीज रखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। यहाँ क्या होता है कि लोअर वैलेंट मेटल जो आयंस हैं वो हायर वैलेंट मेटल आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, और इस दौरान क्या होता है कि कुछ मेटल आयंस साइट जो है, जो स्पेस है, वो अनऑक्यूपाइड रह जाता है, और इसी रीजन से FeO ने नजर आके Fe.93O से Fe.95O तक दिखाई देता है। तो ही निकल ऑक्साइड ने नजर आके Ni.98O नजर आता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसमें कॉपर ऑक्सीजन का रेशो 2:1 रहना चाहिए, लेकिन उससे स्लाइटली कम हो जाता है, जिसका रीजन है कि कॉपर फर्स्ट आयन रिप्लेस्ड बाय कॉपर सेकेंड आयंस, तो वहाँ पर न्यूट्रलिटी के हिसाब से वैकेंसी बनी रहेगी। दैट इज़ वाई
दिस वन इज फाउंड स्लाइटली लेस देन 2:1। जो मेटल डेफिशिएंट सॉलिड होंगे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ पॉजिटिव हॉल्स। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ये बिल्कुल मेटल डेफिशिएंसी जैसा ही होता है, बट फर्क क्या है कि मेटल डेफिशिएंसी में अगर कॉपर प्लस की जगह कॉपर 2 आ रहा है तो कॉपर का ही आ रहा है, यानी हायर वैलेंट सेम मेटल का होता है ना। Fe2 की जगह Fe3 पॉजिटिव आएगा, निकिल 2 पॉजिटिव की जगह निकिल 3 पॉजिटिव आएगा। बट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में सिल्वर की जगह जो कि सिंगल पॉजिटिव है Cd डबल पॉजिटिव आएगा, सोडियम की जगह जो कि सिंगल पॉजिटिव है Sr आएगा डबल पॉजिटिव। तो इस तरह के डिफेक्ट को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। चूंकि इम्प्यूरिटी आ गई, दूसरे तरह का एलिमेंट आ गया है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए था सोडियम पॉजिटिव और यहाँ पर भी होना चाहिए था सोडियम पॉजिटिव। अब 2 सोडियम पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव कम हुए, लेकिन स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव ने दोनों के चार्ज पूरे कर दिए, इसीलिए दिस वन रिमेन वैकेंट, एक खाली रह गया। और चूंकि यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव की जगह स्ट्रोंशियम आया है, दूसरा मेटल आया है, इसलिए इसका नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। Summary of imperfection or the defects in solids। तो सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन होता है उसका समरी ले रहे हैं। एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर सॉलिड्स में डिफेक्ट्स आ जाता है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो, मॉलिकुलर फॉर्म में हो, आयनिक फॉर्म में हो, उनमें हल्का सा डेविएशन हो सकता है और जिस वजह से एटम्स यानी पार्टिकल्स डिसलोकेट हो सकते हैं, साइट छोड़ सकते हैं, क्रिस्टल से बाहर आ सकते हैं। तो उस तरह के कंडीशंस में सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है और उन डिफेक्ट्स का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डिफेक्ट फर्स्ट, जिसे मैंने कहा है यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की हम पहले बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स में, कि आयनिक सॉलिड्स में किस तरह से स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जब वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जिन सॉलिड्स में आएगा उन सॉलिड्स को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड। और स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट आता है दैट इज़ आल्सो सेड टू बी इंट्रिंसिक डिफेक्ट, चूँकि आयंस का जो स्टोइचियोमेट्री है, जो आयंस का रेशो है कैटायंस एंड एनायन का रेशो सॉलिड के अंदर डिस्टर्ब नहीं होता, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी इंट्रिंसिक और स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट हो सकता है, फ्रिंकल हो सकता है। शॉर्ट की डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे एल्केली मेटल हैलाइड्स में मिलेगा, जहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हाई होती है। और इस तरह के डिफेक्ट में जो सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हैं वो इक्वल नंबर, मैंने बताया सेम नंबर, मिस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं क्रिस्टल में से, सॉलिड में से। एंड दैट इज़ वाई डेंसिटी सॉलिड की लोअर्स हो जाती, कम हो जाती है, क्योंकि जब सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन आउट हो जाएंगे तो मास में लॉस हो जाता है। दैट इज़ वाई वी कैन से कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स लोअर्स इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड जैसे सॉलिड्स में मिलेगा, जहाँ पर कैटायन का साइज एनायन की कंपेयर में स्मॉल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कम रह जाता है। चूँकि कैटायन साइज में स्मॉलर है तो वह इंटरस्टिशियल साइट में स्लिप हो जाता है। यहाँ सॉलिड की डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि मास में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कैटायन अपने पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर ही, सॉलिड के अंदर ही स्लिप हुआ है। कहाँ? इंटरस्टिशियल साइट में, बट रहा तो कहाँ है? सॉलिड के अंदर ही।
फ्रेंकल डिफेक्ट का एल्केली मेटल हैलाइड्स में ना मिलने का रीज़न क्या है? क्योंकि एल्केली मेटल हैलाइड्स में कैटायन का साइज लार्जर होता है, इसलिए वहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं मिलता है। अब ये जो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, जिसे इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह रहे हैं, ये जो सॉलिड्स हैं उनको गुड कंडक्टर बना देते हैं बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ होल्स, चूँकि जहाँ से कैटायन निकलेगा या एनायन निकलेगा वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है और वो मूवेबिलिटी में रहता है, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें स्टैक्योमेट्री तो नहीं कहेंगे, चूँकि स्टैक्योमेट्री का मतलब ही होता है कि कैटायन एनायन का रेशो सेम रहना, बट यहाँ पर नॉन आयनिक वर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब यहाँ कैटायन एनायन की बात नहीं है। पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अगर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, ऑक्यूपाई कर जाते हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चूँकि बाहर से मास इंक्रीज हो पा रहा है जबकि वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मास। चूँकि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में अगर आ रहे हैं तो आ तो बाहर से ही रहे हैं, इसलिए मास को इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज़ वाई डेंसिटी इंक्रीज। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लैटाइस साइट, जो मेन साइट है क्रिस्टल में, उसको छोड़कर क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, मास तो हो जाएगा डिक्रीज और वॉल्यूम रहेगा एज इट इज सेम। वॉल्यूम सेम और मास कम, तो इसका मतलब डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी किसमें, वैकेंसी डिफेक्ट में, जो कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है, बट इट इज सिमिलर टू द फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट में आयनिक सॉलिड्स के अंदर कैटायन एनायन का रेशो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज वाई दे आर सेड टू बी नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट वन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकेंड वन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फर्स्ट वन का ए पार्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। इस तरह का डिफेक्ट एल्केली मेटल हैलाइड्स में मिलता है जहाँ पर निगेटिव आयन, जो क्लोराइड यहाँ पर या ब्रोमाइड निगेटिव आयंस हैं यानी एनायन, हीटिंग पाकर क्रिस्टल की लैटिस साइट से बाहर निकल जाते हैं। अब कब होंगे वो, जबकि जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो जब सोडियम के एटमॉस्फेयर में सोडियम क्लोराइड हीट होता है तो सोडियम वेपर्स जो बाहर हैं वो अंदर से क्लोराइड आयन को बाहर की ओर पुल कर लेते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, और जब निगेटिव आयन बाहर चला जाता है तो वहाँ पर होल बनता है। उस होल को पूरा करने के लिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी बनी रहे। इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है एफ सेंटर्स, यानी जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म शो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी शो होगा और कलरेशन भी शो होगा। लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड येलो हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम। अब ये कलरेशन होता क्यों है, कलर आता क्यों है? कलरेशन का रीज़न होता है कि जब सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वो विजिबल से जोड़ लेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी लेगा, और जिस कलर की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसका उल्टा कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जिसे बोलते हैं, इमिट करेगा। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ द कलरेशन इन द सॉलिड्स विच हैव मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी।
और ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि एफ सेंटर की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि एफ सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन के आने से ही मैग्नेटिज्म है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन आया है तभी तो क्या हुआ है, कलरेशन हुआ है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट कैटायन के एक्स्ट्रा हो जाने से भी हो सकता है। जैसे जिंक ऑक्साइड जब हीट करते हैं तो हीट करने से क्या हुआ, जिंक आयंस एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई। ऑक्सीजन गैस आप अगर पूरा देखें तो ये है ऑक्साइड आयंस। तो ऑक्साइड आयन एज ए निगेटिव आयन की तरह नहीं हो रहे हैं जैसे कि यहाँ हो रहे थे एनायनिक की वैकेंसी में। यहाँ पर ऑक्साइड जो आयंस है वो डिकम्पोज होगा ऑक्सीजन गैस में एंड इलेक्ट्रॉन्स में। ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट में, वहीं कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं जिंक आयंस, इसीलिए दैट इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल लाइक डिफेक्ट। और ये एक्स्ट्रा कैटायन जो बनेगा वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। दैट इज वाई वी आर सेइंग मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। और जो भी मेटल एक्सिस हैं वो एन टाइप की तरह काम करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली रहते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और यहाँ तो एफ सेंटर से इलेक्ट्रॉन आए ही थे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या रहा, मेटल यानी कैटायन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कम हो रहे हैं तभी तो क्या होगा, मेटल की डेफिशिएंसी आएगी। तो जहाँ पर पॉजिटिव आयंस कम हो जाते हैं वहाँ पर होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड में दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वेरिएबल वैलेंसी होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या होगा यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये डिफेक्ट हो सकता है। मेटल आयन यहाँ पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की होंगे वो उसी मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, जिससे पॉजिटिव होल्स बने रहते हैं। पॉजिटिव होल्स बने रहते हैं इसीलिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। जैसे Fe में देखें तो Fe में क्या होता है, FeO में होते हैं Fe2 पॉजिटिव आयंस, और Fe2 पॉजिटिव आयंस जब वहाँ से स्लिप हो जाते हैं, निकल जाते हैं और उनकी जगह पर आ जाते हैं कौन से, Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो जब ऐसा हो रहा है 2 की जगह 3 वाले आ रहे हैं तो मान लिया Fe2 पॉजिटिव तो रिप्लेस स्लिप हुए 3 और तो 3 टू जा चार्ज हो गया 6 पॉजिटिव का। अब 6 पॉजिटिव के चार्ज को कवर अप करने के लिए Fe3 पॉजिटिव के तो 2 ही सफिशिएंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो Fe2 पॉजिटिव का स्पेस है वो खाली रहता है, जिसे कह रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव होल। और बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ द कंडीशंस कि मेटल और जो इसके साथ में निगेटिव हैं उनका रेशो स्लाइटली कम हो जाता है। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें तो रेशो होना चाहिए था 2:1 होना चाहिए क्यूप्रस ऑक्साइड में, लेकिन वो इससे थोड़ा कम रह जाता है क्योंकि कॉपर फर्स्ट आयन की जगह कुछ ना कुछ कॉपर सेकंड आयन आए होंगे। जब कॉपर सेकंड आयन आए होंगे तो कम आए होंगे और यहाँ पर खाली स्पेस ज़रूर रहा होगा। दैट इज़ वाई स्लाइटली लेस देन दिस एग्जैक्ट रेशो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो कि मेटल डेफिशिएंसी जैसा ही होता है, बट यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट मेटल आयन हैं वो किसी दूसरी डिफरेंट मेटल आयन से रिप्लेस होंगे जिसका ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड में आ जाए कैडमियम क्लोराइड, तो सिल्वर की जगह जब कैडमियम आएंगे तो कैडमियम तो 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज सिल्वर पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैडमियम के कम आयन सिल्वर के ज़्यादा आयंस को कवर अप कर पाएंगे, तो सिल्वर आयंस का स्पेस वहाँ पर खाली रह जाता है, इसीलिए इसे हम सिमिलर कह रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी के। बट इम्प्योरिटी क्यों कह रहे हैं, चूँकि यहाँ पर सिल्वर रिप्लेस्ड बाय कैडमियम, जबकि यहाँ पर Fe2 रिप्लेस बाय Fe3, निकल 2 रिप्लेस बाय निकल 3, Cu+ रिप्लेस बाय Cu2 पॉजिटिव। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड में जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड ड्रॉप हो जाता है, यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ जाता है यहाँ पर, तो क्या होगा कि सोडियम आयंस रिप्लेस बाय स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम पर होते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज,
तो 2 पॉजिटिव चार्ज जब 1 पॉजिटिव चार्ज सोडियम को रिप्लेस करेंगे तो कम स्ट्रोंशियम होंगे और सोडियम ज़्यादा को कवर कर पाएंगे। इसका मतलब सोडियम का कुछ वैकेंट एरिया खाली बचेगा। दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ द डिफेक्ट सेड टू बी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट।